पर चक नाम की नगर बसाया, जो अब श्री आनंदपुर साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। सत्य और धर्म का प्रचार करने के लिए देश भर की यात्रा करते हुए आप कुरुक्षेत्र, गढ़मुक्तेश्वर, प्रयागराज, हरिद्वार होते हुए पटना पहुंचे और परिवार को वहां छोड़कर ढाका की ओर चल दिए। यात्रा के दौरान ही गुरु जी को श्री गोविंद राय जी के अवतार का शुभ समाचार प्राप्त हुआ था। करीब 3 वर्ष की यात्रा के बाद गुरुजी असम होते हुए पटना आए और परिवार को आनंदपुर आने के लिए कहकर आप जी पहले आनंदपुर पहुंच गए। आप जी ने पहले पहुंचकर रिहायशी इमारतें और श्री आनंदपुर साहिब गुरुद्वारे का निर्माण करवाया। जालिम औरंगजेब द्वारा पाठशालाएं बंद की जा रही थी, मंदिर तोड़े जा रहे थे, ब्राह्मणों को जनेऊ उतारकर जूते सर पर रखकर चलने के लिए मजबूर किया जा रहा था, बहु बेटियों का सम्मान भंग किया जा रहा था। औरंगजेब रोज 1.25 मन अर्थात 50 किलो के बराबर जनेऊ उतार रहा था। कश्मीर का गवर्नर कश्मीरी पंडितों पर सबसे ज्यादा जुल्म ढा रहा था। कोई राह ना सूझता देखकर कश्मीरी पंडितों ने गुरु घर का रुख किया, क्योंकि श्री गुरु नानक देव जी द्वारा बाबर को जाबर कहने और गुरु अर्जन देव जी द्वारा जुल्म के खिलाफ शहीद हो जाने की परंपरा है। पंडित कृपाराम की अगुवाई में कश्मीरी पंडितों ने श्री आनंदपुर साहिब में आकर अपनी व्यथा सुनाई। श्री गुरु तेग बहादुर जी ने कहा, इस कार्य के लिए एक महान पुरुष को कुर्बानी देनी होगी। बाल गोविंद राय जी बोले, पिताजी, आपसे महान आत्मा भला और कौन है? गुरुजी ने पंडित कृपाराम से कहा, औरंगजेब को संदेश पहुंचा दीजिए कि यदि वह गुरुजी को इस्लाम में ले आया तो सभी पंडित मुसलमान हो जाएंगे। जिसके बाद जालिम मुगल सरकार ने गुरुजी को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। अगला कुछ अरसा गुरुजी बालक गोविंद राय जी की गुरता गद्दी की तैयारी के लिए शिक्षा दीक्षा में लीन रहे। श्री गुरु तेग बहादुर जी अपने 5 सेवकों भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी, भाई दयाला जी, भाई गुरुदत्ता जी तथा भाई उद्दा जी के साथ दिल्ली को रवाना हुए। नगरों शहरों में लोगों को प्रभु नाम का उपदेश तथा हौसला देते हुए आपने समझाया कि ना किसी को डराओ, ना किसी से डरो, पै काहू को देत न पै मानत आन। औरंगजेब की कट्टर नीतियों से देश के हिंदू बहुत दुखी थे। धर्म परिवर्तन करने के लिए हिंदुओं पर जजिया टैक्स के अलावा उनके त्योहारों, धार्मिक अनुष्ठानों और पारंपरिक रीतियों पर भी कई टैक्स लगा दिए गए। गुरुजी खुद गिरफ्तारी के लिए आगरा पहुंचे और यहाँ उन्हें भाई सतीदास जी, भाई मतीदास जी, भाई दयाला जी और उनके 5 सिखों के साथ गिरफ्तार किया गया। काबिले जिक्र है कि भाई सतीदास जी और भाई मतीदास जी दोनों भाई छिब्बर गोत्र के मोहयाल ब्राह्मण थे, जिनका पूरा परिवार पीढ़ियों से गुरु दरबार का श्रद्धालु था। गुरु जी को दिल्ली लाकर चांदनी चौक कोतवाली में बंदी बनाया गया। बादशाह औरंगजेब के हुक्म से गुरु जी को कहा गया, कोई करामात करके दिखाएं, इस्लाम कबूल करें या फिर मरने के लिए तैयार हो जाएं। गुरुजी ने यह कहकर तीसरा विकल्प चुना कि करामात करके दिखाना अभिमान का सूचक है और किसी पर जबरदस्ती कोई धर्म थोपने से बड़ा अधर्म कोई नहीं है। बाहें जिनादी पकड़िए, सिर दीजिए बाहें ना छोड़िए। जालिम मुगलों ने श्री गुरु तेग बहादुर जी को उनके फैसले से डुलाने के लिए भाई मतीदास जी को आरे से चीर कर 2 फाड़ कर दिया। भाई सतीदास जी को रुई में लपेट कर जिंदा जला दिया और भाई दयाला जी को खौलते हुए पानी की देग में उबाल दिया। लेकिन गुरु जी के ये तीनों सेवक अपने धर्म में दृढ़ रहे, कुर्बान हो गए, पर जालिम मुगलों के सामने झुके नहीं। अपने तीनों सेवकों की शहादत देखकर भी जब गुरुजी अडोल बेखौफ बैठे प्रभु जी का नाम जाप करते रहे तो काजी ने फतवा जारी किया और जल्लाद जलालुद्दीन ने तलवार की एक वार से गुरुजी का शीश धड़ से जुदा कर दिया। फोर दिलीस सिर प्रभुपुर किया पयान,
तेग बहादुर सी क्रिया करी न किन्हू आन। औरंगजेब का हुक्म था कि गुरुजी के शरीर को वहीं चौक में पड़े रहने दो, ताकि लोग देखें कि सरकार से टक्कर लेने वालों का क्या हश्र होता है। गुरुजी का सर कटते ही एक तेज आंधी चली और ऐसे समय में गुरुजी के सेवक भाई जैता जी और व्यापारी लखी शाह बंजारा आए और अपनी जान की परवाह किए बिना उन्होंने गुरुजी का शीश तथा धड़ संभाला। भाई जैता जी गुरुजी का शीश लेकर आनंदपुर साहब को रवाना हो गए। गुरुजी का पावन शीश लेकर जब भाई जैता जी गुरु गोविंद सिंह जी के पास आनंदपुर साहब पहुंचे तो गुरुजी ने उनको गले लगाकर रंग रेटा गुरु का बेटा का सत्कार दिया। लखी शाह बंजारा अपने व्यापार के सामान की बैलगाड़ियों में गुरुजी का पवित्र धड़ लेकर अपने घर रकाबगंज पहुंचे और घर को आग लगाकर गुरुजी के पवित्र धड़ का अंतिम संस्कार किया। आज उस पावन स्थान पर गुरुद्वारा श्री रकाबगंज साहिब सुशोभित है। जिस जगह गुरुजी का पवित्र शीश धड़ से अलग किया गया था, वहां आज गुरुद्वारा श्री सीसगंज साहिब सुशोभित है। तेग बहादुर के चलत पयो जगत को सोख है सब जग पेयो जय 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 सुरलोक। मुगल हुकूमत को लगा था कि उनकी इस करतूत से लोगों में डर फैलेगा, लेकिन हुआ उससे उल्टा। लोग औरंगजेब से नफरत करने लगे और यही नफरत आगे चलकर मुगल सल्तनत के अंत का कारण बने। सोचने की बात यह है कि शस्त्र फौज रखने वाली कौम के परम वीर योद्धा श्री गुरु तेग बहादुर जी ने एक बादशाह के जुल्म को शांति और कुर्बानी द्वारा सबके सामने झुका दिया था। श्री गुरु तेग बहादुर जी के श्रद्धालु सेवकों में सिख, लुबाने, सिकलीगर, वंजारे, ब्राह्मण, सिंधी, जाट, पठान और राजपूतों को देखकर पता पड़ता है कि गुरु घर सबका साझा है। आओ संगत जी, श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को याद करते हुए गुरु साहिब के पवित्र इलाही उपदेशों को जीवन में बसाने का प्रण करें। तेग बहादुर सिमरे कर नो निद आवे ताए, सब थाई होए सहाय, सब थाई होए सहाय।